चंदनपुर गांव के छोर पर बनी वो पुरानी हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। अमावस की काली रात में हवेली का धुंध से घिरा सिलूट किसी सोए हुए राक्षस जैसा लग रहा था। ठंडी हवा सोनी सड़कों से गुजरते हुए हवेली के टूटे दरवाजे को हिला रही थी, जिससे डरावनी चरमराहट गूंज रही थी। गांव में कहा जाता था, जो भी इस हवेली में गया वो वापस नहीं आया। लेकिन तीन दोस्त विक्रम, स्नेहा और अमित इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। तीनों दोस्त झोला और टॉर्च लेकर हवेली के गेट पर खड़े थे। स्नेहा धीमी आवाज में बोली, हमें सच में अंदर जाना चाहिए। अमित हंसते हुए बोला, अरे ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस पुरानी कहानियां हैं। विक्रम चुप था, लेकिन उसकी आंखों में हल्का डर साफ दिख रहा था। जैसे ही अमित ने दरवाजा धक्का देकर खोला, धूल का बादल उड़ गया और अंदर से सड़ी हुई बदबू बाहर फैल गई। हवेली के अंदर तीनों धीरे धीरे अंदर गए। मकड़ी के जाले चेहरे से चिपक रहे थे। पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टेढ़ी लटक रही थी। अमित आगे चल रहा था। अगर भूत मिला ना तो सेल्फी जरूर लूंगा। स्नेहा बोली, मजाक मत कर अमित, अच्छा नहीं लग रहा। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम गूंज रहा था। ऊपर पहुंचकर वे बड़े कमरे में बैठ गए। तभी बाहर तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। कमरे में अजीब साए बनने लगे। घड़ी की सुई 12:30 पर पहुंची। अचानक कमरे का दरवाजा खुद बंद हो गया। स्नेहा डर के मारे विक्रम से चिपक गई। तभी नीचे से आवाज आई और उसके साथ जोर की औरत की हंसी। अमित कांपते हुए बोला, मैं नीचे से दिखाता हूँ। मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। वो टॉर्च लेकर नीचे गया। बरामदे में टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और तभी कोने में एक लंबी बालों वाली औरत की परछाई दिखी, जिसके पैर उल्टे थे। अमित का गला सूख गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। नीचे कोई है? वो सिर्फ इतना ही बोल पाया। तभी हवेली के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट होने लगी। विक्रम ने खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। नीचे अंधेरे से काली परछाई निकली। उसकी आंखें कोयले की तरह चमक रही थीं। वो हवा में तैरते हुए अमित की ओर बढ़ी। अमित चीखा और भागने लगा, लेकिन अचानक एक काला हाथ उसकी ओर बढ़ा। ऊपर विक्रम और स्नेहा अलमारी के पीछे छुप गए। काली का स्पर्श अचानक स्नेहा को लगा, कोई उसके बालों को छू रहा है। वो मुड़ी और सामने वही काली परछाई खड़ी थी। कमरे में ठंड बढ़ गई। धूल हवा में घूमने लगी। काली का साया विक्रम की ओर बढ़ा। विक्रम खिड़की से कूदने गया, लेकिन खिड़की खुद बंद हो गई। अंधेरा जीत गया। सारे दरवाजे बंद, सारी रोशनी खत्म। हवेली फिर से शांत हो गई। सुबह गांव वाले डरते हुए हवेली में आए। अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर 3 मोबाइल पड़े थे। आखिरी फोटो में एक काली परछाई दिख रही थी और बाहर कौवे की आवाज गूंज रही थी। गांव में आज भी कहा जाता है, अमावस की रात हवेली में अभी भी 3 लोगों की चीखें सुनाई देती हैं।